मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एक आयताकार विभाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, भाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो माना भाग की चौड़ाई कितनी हो गई, एक्स। चौड़ाई क्यों लेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई को एक्स लेंगे। भाग की लंबाई कितनी चाहिए, एक्स प्लस 4। अब आयताकार भाग का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है आपका, 36। तो भाग आयतक का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ दे रखा है अर्ध परिमाप, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये लेंथ आई, लेंथ हमारी कितनी है, एक्स प्लस 4 प्लस ब्रेथ कितनी है, एक्स है, इक्वल टू 36। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, 36, 4 इस साइड में आ गया, माइनस का 4 हो गया, 2x बराबर 32, एक्स बराबर 32 अपॉन मल्टीप्लाई डिवाइड में चला गया 16, तो एक्स बराबर कितना आ गया 16। तो भाग की चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 16, और भाग की लंबाई कितनी आएगी 16 प्लस 4 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो जाए या समांतर हो या संपाती हो। इस तरीके से एक इक्वेशन दी है, इसका एग्जाम्पल देना है हमें। तो देखिए, प्रतिच्छेद रेखा कब करती हैं, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते, तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2x 3y माइनस 8 था, तो यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 5 ले लिया। अब देखिए, यहाँ से a1/a2 निकालेंगे तो 2/3, b1/b2 निकालेंगे तो 3/2, दोनों बराबर है नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। तो ये जो रेखा का उदाहरण दिया था हमने, वो इस पे इसके कैसे है, प्रतिच्छेद करता है। दूसरा उदाहरण दिया हमने, रेखाएं कैसी हैं, समांतर। समांतर में क्या होता है, समांतर में दो गुणांक बराबर होते हैं, तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ भी निकालेंगे a1/a2 2 अब, तो यहाँ पर इक्वेशन दोनों हमने लिख ली है। तो ये 2/4 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। फिर v1/v2 निकालेंगे तो 3/6, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 1/2 आ गया। फिर c1/c2 निकालेंगे तो -8/-9। तो देखिए 1/2 1/2 ये दोनों इक्वल है, 8/2 इसके इक्वल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, समांतर रेखाओं का। तीसरा संपाती का देना हमें। संपाती में क्या होता है, इसमें तीनों बराबर होते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, इसके हम इक्वेशन, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 3 है तो 6 कर देंगे, यहाँ 8 है तो 16 कर देंगे। आप 2 की जगह यहाँ 6 भी कर सकते थे, तो यहाँ पर 3 3 या 9 करना पड़ता, तो 8 3 या 24 करना पड़ता है, वो कोई भी कर सकते हैं। तो देखिए a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 1/2 आ गया, b1/b2 निकालेंगे 3/6 1/2 आ गया, c1/c2 निकालेंगे -8/16 1/2 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, समीकरणों x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष से और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो त्रिभुज को और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हम देखो यहाँ क्या करेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। समीकरण ग्राफ बनाने के लिए एक बार x बराबर 0 रखते हैं, तो x का मान 0 रखा, माइनस वाई प्लस 1, तो ये माइनस का y बराबर, ये प्लस का 1 -1 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या रखी थी हमने 0, y कितना आया 1। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखेंगे अब, तो x माइनस 0 प्लस 1 1 मित्रा के माइनस का 1 हो गया, x का मान -1, तो y का मान 0, जो x हमेशा पहले ही आएगा चाहे किसी की वैल्यू रखिए। तो हमारे टेबल मिल गई हमें 0 1 और 1 -1 0। ऐसे ही समीकरण 2 में भी x बराबर 0 रखेंगे, 3 गुणा 0 2x प्लस वाई, ये 0 हो जाएगा, 2x बराबर 12 प्लस का हो जाएगा, 2y बराबर इसके अपान में जाके 6, यानी x बराबर 0 और y बराबर 6 आ गया। समीकरण 2 में y बराबर 0 रखेंगे, 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12, 3x प्लस 0 12 दो जाके माइनस प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर 12, x बराबर 12/3, 3 4 12, x बराबर 4, यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो ये टेबल मिल गई हमें 0 6 एंड 4 0। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने में देखिए हमने क्या किया, ये बाई मिस्टेक हो गया था, इसलिए यहाँ पे देखो एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक्स ये बाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो देखिए हमारा पॉइंट क्या है 0,1, तो 0,1 कहाँ होगा, ये होगा, ये हमारा 0,1 पॉइंट है, 0,1, और ये -1,0। तो ये कौन सी वाली रेखा का हमारा इक्वेशन हो गई, ये हमारी x माइनस वाई प्लस 1 की हो गई। तो इसको हमने आगे ऐसे बढ़ा दिया। फिर दूसरी इक्वेशन में क्या है 0,6, यानी x का मान 0 यहाँ होगा, y का 6 है तो 0,6 हो गया 0। फिर अगला है 4,0, यानी y का मान 0, तो 4,0, इस लाइन को हमने मिला दिया। ये वाली लाइन देखो और ये वाली लाइन ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनसे प्रतिच्छेद करने से वो कह रहा है x अक्ष पर बने त्रिभुज को छायांकित कीजिए। तो ये y अक्ष पे बनना है,
तो हमें एक्स अक्ष पर बने त्रिभुज को छायांकित करना था, तो केवल इसको छायांकित करेंगे जो ब्लैक ब्लैक दे रखा है इसे, ये यहाँ तक पूरा ये त्रिभुजाकार पटल प्राप्त हो गया हमें। अब वो कह रहा है इसके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, हमने इसको नाम दे दिया त्रिभुज है इसलिए ए बी और सी। तो देखिए ए के निर्देशांक क्या हो गए, ये तीन डंडा तीन आपको लाइन दिखाई मैंने, इसका निर्देशांक होता है तो बिंदु, तो ए के निर्देशांक हो गए -1,0, बी के हो गए हमारे 2,3 और सी के हो गए 4,0। बी के पता कैसे लगा, बी के पता ऐसे लगा, देखो यहाँ से अगर रेखा खींचे हम तो 2 पे जा रही है, ये रेखा यहाँ से खींचे 3 पे आ रही है इस तरीके से। और ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। अगली एक्सरसाइज के लिए हमारे समीकरण हल कैसे करते हैं, उसके लिए प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करते हैं, दो समीकरण दे रखी थी, इसमें दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में से x या y का मान निकालते हैं और फिर उसे समीकरण 3 मान लेते हैं। दूसरे चरण में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में समीकरण 3 से x या y का मान दूसरी समीकरण में रखते हैं जिससे x या y का मान प्राप्त हो जाए। यानी जो मान निकालते हैं वो, अगर x का निकाला तो x का रखेंगे, y का निकाला तो y का रखेंगे। तीसरे चरण में क्या करते हैं, x या y का प्राप्त मान समीकरण 3 में रखते हैं जिससे दूसरे चर का मान भी प्राप्त हो जाता है। आइए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। x + y = 5 है, x - y = 1 है, तो हम क्या किया, समीकरण 1 से यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। कैसे निकाला, देखो x + y = 5 है तो x = 5 - y, ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 से x - y = 1, x का मान रखा 5 - y = 1, तो ये -2y हो गया 1 और ये माइनस का 5 हो गया, 2y = -4 कैंसिल, y बराबर आपका 2 आ गया। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, तो x बराबर y, x समीकरण 3 क्या है हमारी समीकरण, चलो यहाँ पे 2 में रखा है तो 2 में भी रख सकते हैं, वैसे 3 में भी रख सकते थे, 3 में आसान होता है, 2 में कुछ भी रख सकते हो। तो x - y = 1 है तो x - y का मान 2, ये 1 का 1, 2 इधर लाए प्लस का 1, x = 3 आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल।